आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को रखने वाले के जो कि ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पापनाशिनी पुराणों की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर जो कि घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान नहीं रहा। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके यह पता लगवाओ कि हेममाली इतना समय कहाँ व्यतीत कर रहा है और वह कहाँ है। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर में ही स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचन को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया और उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा कि अरे पापी, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इस वचन के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चल पड़ा। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि के साक्षात्कार हो गए। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसे बुलाया और कहा कि किस कारण इस प्रकार कष्टों को तुम प्राप्त हुए हो।
मुनि के प्रेम पूर्वक ऐसे वचन को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि जी, अब आप मुझको कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे मेरा यह कष्ट समाप्त हो जाए और इससे निवृत्ति हो जावे और पूर्व की भांति मैं हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट जो कि समाप्त हो जाएंगे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा यह सब पाप एवं कष्ट नष्ट हो जाएगा, यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजा, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह योगिनी एकादशी का व्रत, जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धर्म का आचरण करते हुए समय को व्यतीत करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या घोषोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को, जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर तिल और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। जब भी आप नैवेद्य का भोग लगाते हो या पूजन के समय तुलसी दल भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन, इस दिन भगवान को विशेष करके, जो कि गौघृत तथा मिश्री से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इन्हें भोग लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान, जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रत वाले दिन, जो कि पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। चावल ग्रहण करने से, जो कि पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी रात्रि जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन
हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने श्रद्धा के अनुसार दान और दक्षिणा देनी चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में उपलब्ध होने वाले जो भी ठंडी वस्तुएं हो वो अवश्य ही दान करनी चाहिए। विशेषकर जल से भरा हुआ घड़ा आदि का दान करना चाहिए। गर्मी के मौसम में जो कि प्याऊ आदि लगवाना, जो कि इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जहाँ तक हो सके, जितना भी आपसे बन सके उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।